हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन कर रहे हैं। तो इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि पीएनएसटी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो जिन साथियों ने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो 9 जून से 23 जून तक इसकी डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। तो आप ज़रूर से ज़रूर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपना फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्पों के परागकणों की मुख्य विशेषता क्या है। वायु परागित पुष्प जो हैं इनके परागकणों की मुख्य विशेषता पूछी गई है। वे भारी और चिपचिपे होते हैं, वे मकरंद व तेज गंध से युक्त होते हैं, वे हल्के और गैर चिपचिपे होते हैं, वे बहुत बड़े और रंगीन होते हैं। तो वायु परागित पुष्पों के परागकणों की मुख्य विशेषता पूछा है यहाँ पर। वे हल्के और गैर चिपचिपे होते हैं, नॉन स्टिकी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मक्के के भुट्टे में बाहर लटके लंबे रेशमी धागे जैसी संरचनाएं वास्तव में क्या है। पुंकेसर तंतु, फिलामेंट्स, वर्तिका और वर्तिकाग्र, स्टाइल और स्टिग्मा, बाह्य दलपुंज, बीज का आवरण। जो कॉर्न कॉब है इसमें बाहर लटके लंबे रेशमी धागे जैसी संरचना वर्तिका और वर्तिकाग्र कहलाते हैं। तो वास्तव में क्या है, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जलीय पौधों जैसे सनेरिया और जोस्टेरा में परागण किसके माध्यम से होता है। वैली सनेरिया और जोस्टेरा में परागण किसके माध्यम से पूछा है। वायु द्वारा, जल में रहने वाले कीटों द्वारा, घोंघों द्वारा। जल द्वारा, हाइड्रोफिली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों द्वारा दिए जाने वाले मुख्य पुष्पी पुरस्कार क्या है। मकरंद और परागकण, सुंदर चमकीली पंखुड़ियाँ, सुगंध और रहने का स्थान, केवल कांटेदार बाह्य चूल। मकरंद और परागकण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लगभग 6 फीट ऊंचा पुष्प जो कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान रूपी पुरस्कार प्रदान करता है। रेफ्लिशिया, एमो एमोर्फोफेलस, सूर्यमुखी, जलकुंभी। एमोर्फोफेलस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, युक्का पौधे और प्रोनुबा सलभ के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। असहभोजिता, अनिवार्य सहोपकारिता, परजीविता, केवल सहभोजिता। अनिवार्य सहोपकारिता, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लगातार कई पीढ़ियों तक स्वपरागण होने से पौधों में होने वाली कमी को क्या कहते हैं। अंतः प्रजनन अवसादन, संकर ओज, असंग जनन, अनिषेक फलन। लगातार जब कई पीढ़ियों तक स्वपरागण होता है तो पौधों में होने वाली कमी को अंतःप्रजनन अवसादन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्वपरागण को रोकने
के लिए पौधों में पाई जाती है। परागकोश विमुक्ति और वर्तिकाग्र ग्राह्यता का अलग अलग समय पर होना, स्व असंगता या आनुवंशिक अवरोध, एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन करना, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि स्वपरागण को रोकने के लिए पौधों में परागकोश विमुक्ति और वर्तिकाग्र ग्राह्यता का अलग अलग समय पर होना होता है, स्व असंगता आनुवंशिक अवरोध होता है, एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन करना, यह सभी इसके जो है युक्ति हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन भ्रूणपोष और बीज विकास से संबंधित क्वेश्चन। द्विनिषेचन की परिघटना मुख्य रूप से किन पादपों का एक अनूठा लक्षण है? ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी का, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी का। डबल फर्टिलाइजेशन की परिघटना मुख्य रूप से जो है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पादपों का एक अनूठा लक्षण है द्विनिषेचन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द्विनिषेचन से आप समझ जाएंगे एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की गुणित अवस्था क्या होती है? अगुणित n, द्विगुणित 2n, त्रिगुणित 3n, चतुर्गुणित। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की गुणित अवस्था जो है त्रिगुणित होती है, 3n होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय क्रमशः किन संरचनाओं में परिवर्तित होते हैं? फल और बीज में, बीज और फल में, भ्रूण और भ्रूणपोष में, बीजचोल और फल भित्ति में। निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय जो ओव्यूल है और ओवेरी है, यह बीज और फल में की संरचनाओं में परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर एल्ब्यूमिनी अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है? मक्का, अरंड, मटर, गेहूं। नॉन एल्ब्यूमिनी या अभ्रूणपोषी जो है यह मटर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, काली मिर्च और चुकंदर में बचे हुए स्थायी बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? परिभ्रूणपोष, अंतःकवच, एरिल, स्कूटेलम। परिभ्रूणपोष ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, घास कुल ग्रास फैमिली में एक बीजपत्री भ्रूण के एकल बीजपत्र सिंगल को विशेष रूप से क्या नाम दिया गया? प्रांकुरचोल, मूलांकुरचोल, स्कूटेलम, सस्पेंसर। इसके स्कूटेलम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू में फल का विकास अंडाशय के बजाय मुख्य रूप से पुष्पासन से होता है। इन्हें क्या कहते हैं? यथार्थ फल, ट्रू फ्रूट्स, आभासी फल, फॉल्स फ्रूट्स, कूट फल, अनिषेक जनित फल, शुष्क फल। आभासी, फॉल्स फ्रूट या कूट फल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के ही केवल अंडाशय से फल विकसित होने की प्रक्रिया जैसे केले में क्या कहलाती है? असंग जनन, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण।
अनिषेक फलन पार्थेनोकॉर्पी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पार्थेनोकॉर्पी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही केवल अंडाशय से फल विकसित हो जाते हैं और यह केले में इसका उदाहरण देखा जाता है। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं इन्हें अनिषेक फलन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसे ही पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के ही सीधे बीज पैदा करने की आनुवंशिक प्रक्रिया जैसे एस्ट्रेसी व खास कुल में को क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन, असंग जनन, बहुभ्रूणता, द्विनिषेचन। असंग जनन, एपोमिक्सिस, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कृत्रिम संकरण के दौरान विपुंसन की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? वर्तिकाग्र को बटर पेपर से ढकना, चिमटी की मदद से द्विलिंगी पुष्प की कली से परागकोशों को उनके फटने से पहले हटाना, वांछित परागकणों को वर्तिकाग्र पर छिड़कना, फूलों की कलियों को तोड़ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जब है विपुंसन मीन्स जो है इमेस्क्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है यह इसका क्या अर्थ है कृत्रिम संकरण में? तो चिमटी की मदद से द्विलिंगी पुष्प की कली से परागकोशों को उनके फटने से पहले हटाना, ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बार और आपको मैं बता दूं कि पीएनएसटी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वे सभी फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।